एक बेटी ने अपने पिता से कहा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ परेशानियों, बाधाओं और कठिनाइयों से भरी हुई है। एक समस्या जाती है तो दूसरी आ जाती है। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। मैं क्या करूँ? अपनी बेटी के इस तरह से बात करने पर पिता सोच में पड़ गया। थोड़ा सोचने के बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी क्या तुम मेरे साथ रसोई में चल सकती हो? बेटी थोड़ा मायूस हो गई। वो सोचने लगी, मैंने अपने पिता को अपनी समस्या बताई और वो किचन में ले जा रहे हैं। रूखे मन से अपने पिता से बोली, ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। उसके पिता ने 3 पतीले लिए और उनमें बराबर बराबर पानी भर दिया। एक पतीले में उन्होंने कुछ आलू डाले, दूसरे में कुछ अंडे और तीसरे पतीले में उन्होंने चाय पत्ती डाली और तीनों पतीलों को एक समान ताप पर उबलने के लिए रख दिया और इंतज़ार करने लगे। इस बीच वह अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बोले, बस उन पतीलों को देखते रहे। बेटी भी चुपचाप खड़ी रही और कभी अपने पिता को तो कभी उन पतीलों को देखती रही। करीब 15 मिनट के बाद जब वो चीज़ें काफ़ी उबल गईं, उन्होंने तीनों पतीले, तीनों चूल्हे बंद कर दिए। आलू वाली पतीले से आलू बाहर निकाले, अंडे वाले पतीले से अंडों को निकाला और चाय को एक प्याले में निकाला और बेटी से बोले, बताओ तुमने क्या देखा? बेटी ने जवाब दिया, आलू, अंडे और चाय। पिता ने कहा, आलू को देखकर बताओ, पहले और अब में क्या अंतर है? बेटी बोली, आलू पहले सख्त थे, अब उबलने से मुलायम हो गए हैं। अब पिता ने अंडों से छिलके निकालने को कहा। बेटी ने ऐसा ही किया। पिता ने पूछा, अब पहले के अंडों और अब के अंडों में क्या अंतर है? बेटी बोली, पहले अंडे ऊपर से सख्त थे और अंदर तरल। अब अंडे अपने छिलकों से बाहर हैं और तरल से सख्त हो चुके हैं। पिता ने कहा, अब चाय के बारे में बताओ। बेटी बोली, चाय पत्तियां अलग अलग थीं, अब पानी के साथ मिल चुकी हैं और अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब पिता ने बताया कि इन तीनों चीज़ों को एक समान पानी में, एक ही ताप पर और एक समान समय तक उबाला, परंतु उसके बाद भी परिणाम अलग अलग मिले। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हर किसी की लाइफ में समस्या आती है और सभी को संघर्ष करना पड़ता है, पर यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है, तब किसी के लिए एक समस्या एक बड़ी समस्या होती है, वहीं किसी दूसरे के लिए वही समस्या एक अवसर बन जाती है। ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए कभी भी समस्या से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहें। इस बात को याद रखें, अगर यह काम हो गया तो अच्छा है और नहीं हो पाया तो और भी अच्छा है। संघर्ष केवल उन लोगों के हिस्से में आते हैं जो इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। मित्रों, उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।